Hello my dear students, myself Syam Kulshrestha, maths teacher from SKFGD Public School। हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। आज एक स्टूडेंट ने मुझसे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। ठीक, अब देखो इसमें यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एंड सिंप्लीफाई, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इसमें क्या करना है, यूज़ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, मैंने बताया था, होता है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। अगर ये दे रखा है तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी प्लस ई अपॉन एफ। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब देखो इसमें क्या है, ए अपॉन बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये अपॉन बी तो हमने यहाँ रख दिया। बचा क्या हमारे पास, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, वो हमने इस ब्रैकेट में रख। अब देखो इसमें भी ऐसी देखो, 3/7 दोनों में, जैसे ए अपॉन बी दोनों में। अब यहाँ क्या बचता है, माइनस के 9/23। यहाँ क्या बचता है, माइनस के 3/46। अब देखो 3/7 इंटू ब्रैकेट में लिख दिया हमने माइनस के 9/23 और माइनस के 3/46। सेम यही आ गया, यानी ये ए अपॉन बी हो गया, ये सी अपॉन डी हो गया, ये ई अपॉन है। अब बस क्या है, यहाँ सी अपॉन डी माइनस में और ई अपॉन बी माइनस में, तो ये हमने माइनस में लिख दिया। क्लियर। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें एलसीएम क्या आ गया, 46। 36 और 46 में डिवाइड दिया तो 2 और 2 9 जा 18 माइनस 3। अब देखिए 3/7, जब साइन सेम हो तो दोनों डिजिट ऐड हो जाती, तो 18 और 3 कितना हो गया, माइनस के 21 अपॉन 46। अब देखो ये 7 से कट गया 3 बार। अब देखते हैं कोई कटेगा इससे, 3 से 46 नहीं कटेगा, तो 3 3 जा 9। साइन किसका आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस अपॉन 46। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखिए हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1D। ठीक, अब 1D का क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द सम ऑफ -4/9 एंड 7/3 बाई 5/6। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इन दोनों का तो सम करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका 5/6 से डिवाइड देना है। तो सॉल्यूशन, सम ऑफ -4/9 एंड, अब इसमें इन दोनों का सम करना है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया -4/9 प्लस 7/3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 9। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 4। 3 का इसमें डिवाइड देंगे 3 बार, 3 7 जा 21। अब देखिए इधर एक साइन माइनस में एक प्लस में है, साइन अगर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 21 में से 4 गया, कितना बचा, 17/9। अब देखो इधर साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होती है, प्लस का है तो प्लस आएगा, लेकिन इस प्लस को हम लिखते नहीं हैं। अब इसमें क्या लिखा है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय 5/6। नाउ 17/9 बाई 5/6। ठीक है, तो 17/9 इसका क्या मीन्स हुआ, डिवाइडेड बाई 5/6।
6। 17/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। अब देखो 3 से ये 2 बार और ये 3 बार, तो 17 2 जा कितना होता है 34 और 5 3 जा 50। ये आंसर हो गया। इस वाले में सिर्फ यही करना है, पहले इन दोनों का सम करना है, जो आंसर आएगा उसमें 5.6 से डिवाइड देना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वाई वाट नंबर शुड यू मल्टीप्लाई -3/7 सो दैट द प्रोडक्ट इज -54/56। इसमें ये कह रहा है कि इस वाले नंबर्स में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए। ये प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इनका सबसे अच्छा मेथड यही है कि जो नंबर पूछा है उसको x मान लो, तो आंसर में कभी गलती नहीं आएगी। तो लेट द नंबर बी x। अब x में किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 3/7। माइनस की जब भी डिजिट होती है तो उसे ब्रैकेट में लिख लिया करो। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस के 54/56। अब देखिए x इक्वल माइनस के 54/56। अब देखो ये बताया है कि कोई भी साइन अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई ले जा रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। माइनस के 3/7 माइनस के 54/56 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस के 7/3। 7 से ये कितनी बार कटा, 8 बार, और 3 से ये 18 बार। तो ये क्या हुआ हमारा, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 18/8 ये हुआ। अभी और कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक, तो इसका जो आंसर क्या आ गया 9/4 दिस वन। यानी -3/7 में अगर हम 9/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50/2/5 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर। एंड सेकेंड है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 होल 1/2 आवर्स। यानी एक कार है वो इतनी स्पीड से चल रही है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, आपको टाइम बताना है, डिस्टेंस दे रखी है। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, आपको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। सॉल्यूशन मैंने बताया था, या साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए इसमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर। जब इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200.1 किलोमीटर। ठीक, और स्पीड कितनी दे रखी है हमारी, 50/2/5। तो इसका क्या करते हैं, जब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो 15 5 जा कितने हो गए 250 एंड +2 कितना हो गया, पहले आप इसको ऐसे लिख लो, फिर इसको
252/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना है हमारा 200.1 और स्पीड कितनी है 252/5। अब देखो यहाँ 2 अपॉन आ रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है 200.1 और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, नीचे जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 5/252। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 1000.5/252। जब आप इसका डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.97 और टाइम पूछा है तो ये क्या हो गया आवर। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, आप कैलकुलेशन करना है इसकी। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट आता है इसका। सेकंड पार्ट में क्या बताना है हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो इसमें जो टाइम दे रखा है वो क्या है 10^1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 21/2। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 10.5 आवर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें, टी इक्वल स्पीड कितनी थी हमारी 252/5 और ये कितना है हमारा 10.5। 5 से ये काटा, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 529.2। अब इसमें पूछा गया है डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। क्लियर, दोबारा से समझ लो इसे। इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है टाइम, ओके, फर्स्ट वाले पार्ट में टाइम पूछा है एंड सेकंड पार्ट में डिस्टेंस पूछा है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होगा तो जो भी पूछा है हम इसे निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट की और कैलकुलेट कर दिया। सेकंड पार्ट में भी यही है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड की वैल्यू रख दी और टाइम की वैल्यू कर दी और आंसर निकाल दिया है। क्लियर, तो देखो बुक में जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, चाहे तो आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो या पॉइंट में भी निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम है। क्लियर, आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, थैंक यू।